जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान भोलेनाथ बाल राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। बंदो बाल रूप सोई, रामो सब सिद्ध सुलभ जपत जैसो नाम। किसी ने एक बार प्रश्न किया कि आखिर भगवान भोलेनाथ जो देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, उन्हें वो बालक राम जी को क्यों अपना इष्ट मानते हैं? एक संत ने भाव बताया कि भैया, जो बच्चे होते हैं ना, बड़े भोले वाले होते हैं। बच्चे यदि नाराज भी यदि एक बार हो जाए ना, तो छोटी मोटी लालच को, छोटी मोटी बात पर वो मान जाते हैं। उनका गुस्सा ज्यादा देर तक टिकता नहीं। ये ठाकुर जी जो है, भगवान भोलेनाथ बालराम जी को इसलिए मानते हैं कि सरकार, हमसे तो भूल होना लाजमी है। यदि बालक राम को अपना इष्ट माना जाएगा तो सरकार जल्दी गुस्सा तो हो जाएंगे, लेकिन उससे भी जल्दी मान जाएंगे। और प्रणाम करने के बाद नेत्र सज रहे, एक वाक्य कहा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, हे पार्वती, आज आपके समान उपकारी इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैया ने कहा, क्यों प्रभु? अरे देवी, एक गंगा का अवतरण भागीरथी जी ने कराया था, किंतु आज आपने जिस गंगा का अवतरण कराया है ना, ये गंगा तो उससे भी ज्यादा दिव्य है। कैसे प्रभु? देवी, वो जो गंगा आई वो संसार के कुछ क्षेत्रों को पावन कर सकी और जाकर सागर में मिल गई, किंतु आज आपने ये जो श्री राम कथा रूपी गंगा का अवतरण कराया है ना पार्वती, ये जो गंगा है, ये तो घर घर जाकर के लोगों का कल्याण करने वाली है, उद्धार करने वाली है। ये वो श्री राम कथा। श्री गोस्वामी जी महाराज को तो हम सभी याद करते हैं। आज यदि ये श्री राम कथा हमें मिल रही है ना मेरे श्रोता, तो कहीं ना कहीं हमें ये विचार करना चाहिए कि गोस्वामी जी से भी ज्यादा धन्यवाद की पात्रा हमारी श्री रत्नावली जी है। क्योंकि यदि रत्नावली जी ने वो कुछ शब्द ना बोले होते ना, तो शायद आज ये श्री रामचरितमानस का दर्शन हम आपको नहीं हो रहा होता। रत्नावली के दुई आखर माँ, तुलसी गुरु मंत्र पाई गए, धरनी घर बारे सब तज के, श्री राम के द्वारे पे धाई गए। मथि के मन मानस माखन दे, सबके ही ये बीच समाये गए। अपना कर गए सबके खरती, स्वर्गे तक सीढ़ी लगाए गए, स्वर्गे तक सीढ़ी लगाए गए। रत्नावली के दुई आखर माँ, तुलसी गुरु मंत्र पाई गए, घरनी घर बार सबे तज के, श्री राम के द्वार पे धाई गए। मथ के मन मानस माखन दे, सबके ही बीच समाई गए। अपना कर गए सबके खरती, स्वर्गे तक सीढ़ी लगाई गए। रत्नावली जी का वो सिर्फ एक वाक्य था कि सरकार, हाड़ मास की देह या कामे ऐसी प्रीति, स्वामी, जितना प्रेम, जितनी आसक्ति आपकी मेरे इस हाड़ मांस के शरीर से है सरकार, यदि इसका 1% प्रेम भी आपका परमात्मा के चरणों में हो जाता तो आप तो करते ही करते सरकार। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं भी कृतार्थ हो जाता। वो एक वाक्य था, गोस्वामी जी ने कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाया कि आप मेरी अर्धांगिनी हो, कोई नहीं। वहीं से जो गोस्वामी जी का जीवन मुड़ा है जिस ओर जाकर के, आज ये श्री रामचरितमानस उसी का फल है। आज उसी ग्रंथ की कथा देखिए, गीता का ज्ञान अर्जुन जी को एक ही बार मिला है। इस श्री रामचरितमानस की कथा मैया पार्वती को एक ही बार मिली है। लोग पूछते हैं किस कारण से गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। आप बताओ, आप हर वर्ष ये श्री रामचरितमानस की कथा सुनते हो, आप भाग्यशाली हो कि नहीं? उनको एक एक बार मिली, लेकिन
मनुष्य जीव मनुष्य देह पाने की वजह से हम सभी लोग को ये कथा अनवरत मिलती रह सकती है। बस चाहिए इतना कि थोड़ा सा प्रेम बस हो जाए। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है मेरे भैया, संत जन कहते हैं हम नहाते तो रोज हैं। और जैसे आपको किसी अच्छे से पार्टी में जाना है, किसी शादी में, किसी अच्छी जगह जाना हो, आपका कपड़ा गंदा हो या आपके कपड़े पे दाग वगैरह लगा हो, तो आप दो चीज करते हैं, या तो कपड़ा चेंज करोगे या फिर पहले दाग हटाओगे उस कपड़े से, तब आप उस जगह पे जाओगे। आपने वो भजन सुना होगा ना कि मेरी चादर ओढ़ की कैसे द्वार तिहारे। हम सभी के मन पर ये जो कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के जो भाव हैं, लोभ, काम, क्रोध, मोह, जो इन चीजों का दाग लग जाता है ना, इस दाग को भी हम किसी साबुन से छुड़ा सकते हैं। अब हम सोचेंगे उसके लिए तो भाई बहुत सारे आते हैं, डिटर्जेंट आते हैं, पाउडर आते हैं, उसका तो पता है, ये दाग कैसे छुड़ाएंगे? संतों ने कहा इसके लिए भी स्पेशल साबुन तैयार है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम का दर्शन पाएगा। अब साबुन है तो पानी भी चाहिए, केवल साबुन ही साबुन हो, पानी ना हो तो कपड़ा धुलेगा कैसे? तो कौन सा पानी चाहिए? ये सब पानी तो वो पानी टैप से नहीं आता भैया। जो पानी चाहिए उसके लिए उस पानी का नाम है प्रेमाश्रु, जो कभी आंख से गिरता है। किसी ने एक बार प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ कि ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ दूं कि भगवान जल्दी खुश हो जाए? कोई एक ऐसा मंत्र बता दो जिससे ये जल्दी खुश हो जाए। संत ने कहा भैया केवल इतना याद कर ले कि जिस पल भी तू मंदिर जाए, जिस पल तू अपने घर के मंदिर में बैठे, या जिस पल भी तू ठाकुर जी के विग्रह के आगे आए और ठाकुर जी को देख करके यदि आपकी आंख से एक बूंद आंसू भी गिर गया, समझो आपने दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र उसी समय उच्चारित कर दिया। सबसे बड़ा मंत्र आपने पढ़ दिया है। बस यही सोचिए, हम सभी लोग जितना इस तन को रगड़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अब इस कथा को सुनने के बाद मन को रगड़ना शुरू करना है। क्योंकि किसी संत ने कहा भैया तन को रगड़ के क्या मिलेगा? एक बार एक फकीर श्मशान घाट में बैठे हुए थे, सुबह से आए थे और बैठे हुए थे श्मशान घाट में। दो चिताएं उनके सामने जली, कभी इस चिता की राख को उठाते, कभी उस चिता की राख को उठाते। एक व्यक्ति काफी देर से ये सब देख रहा था, उससे बर्दाश्त जब नहीं हुआ, उसने कहा बाबा एक बात बताओ, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, आप कभी इस चिता की राख उठाकर देखते हो, कभी इस चिता की राख उठाकर देखते हो, ये कर क्या रहे हो? उस संत का उत्तर था कि भैया ये बाईं तरफ वाली चिता है ना, ये शायद कोई बहुत ही निर्धन व्यक्ति था, क्योंकि मैंने देखा बड़ी मुश्किल से चिता के लिए लकड़ियां भी इकट्ठी कर पाया, बहुत मुश्किल से, शायद कोई निर्धन था। और ये जो बगल वाली दाईं तरफ की चिता है ना, ये जो चिता थी इसके साथ बड़े ठाट बाट वाले लोग आए थे, देखने से ही लग रहा था कि कोई बढ़िया धनाढ़ व्यक्ति था, ये उसकी चिता था। कहा महाराज ये तो समझ में आ गया कि ये किसी निर्धन की थी, ये किसी धनाटे की थी, पर आप कहना क्या चाहते हो मुझे ये बताओ। उस फकीर ने उत्तर दिया कि भैया मैं तब से यही देख रहा हूँ इन दोनों की राख को लेकर के कि दोनों की राख तो बिल्कुल एक जैसी है, फिर इंसान जिंदगी भर गुमान किस बात का करता है? दोनों की राख तो बिल्कुल एक जैसी है। लाखों अमीर हो गए, लाखों गरीब हो गए, जब खाक में मिले दोनों दोनों बराबर हो गए, बिल्कुल एक जैसे, कोई अंतर नहीं। हाड़ जले जो लाकड़ी, केश जले जो घास, सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। सबकी अंततः गति वही है, लेकिन जानते हैं, चलिए फिर कभी चर्चा करूंगी। संतजन मेरे कहते हैं मेरे भैया मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम शरीर को रगड़ो कोई उससे दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक मन का मैल नहीं छूटेगा तब तक शरीर का कितना भी मैल छुड़ा लो। यहाँ पे तो दुनिया शायद तारीफ करते इस मैल के छूटने के बाद हमारी, लेकिन वहाँ पे यदि तारीफ के काबिल बनना है तो पहले मन के मैल को छुड़ाना होगा। मेरे संतों ने कहा क्या तन मांझता रे आखिर
एकदम सही है, पक्का। तो यदि सही है तो सही बात को कहने में क्या संकोच होना चाहिए? नहीं ना, जरा तालियों के साथ सभी लोग कहिए, सभी लोग। ओ क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे बंदे, पवन चले उड़ जाना रे बंदे, समय तुम पछताना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। माटी ओढ़न माटी पहिरन माटी का सिरहाना, माटी माटी ओढ़न माटी का सिरहाना। माटी ओढ़न माटी पहिरन माटी का सिरहाना, माटी पहरन माटी ओढ़न माटी का सिरहाना। माटी का तन गोरे बनाए, माटी का तन गोरे बनाए, जिसमें भंवर समाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोने मोर, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे हो। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोने मोर, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे हो। सारी जिंदगी एक जो चिड़िया होती है ना, वो छोटे छोटे कीड़ों को खाती है, लेकिन जब वही चिड़िया मर जाती है, उसकी मृत्यु होती है, तो छोटे छोटे कीड़े मिल करके उस चिड़िया को ही एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी रोएगा मांझता रे माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना।
बनाया मनुज कहे घर मेरा। यदि कोई प्रश्न करे भैया आप कौन हो, तो सीधा हमारा उत्तर होगा मैं कहूँगी मैं चंद्रकला। आप अपना नाम लोगे। मतलब गोस्वामी जी ने मानस में क्या लिखा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम। ये शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से, क्षिति जल पावक गगन और समीरा। ये बताइए धरती हमारी है क्या? हमने बनाई धरती? जवाब दीजिए, धरती हमने बनाई? जल हमने बनाया क्या? समीर हमने बनाई क्या? गगन हमने बनाया क्या? अग्नि हमने बनाई क्या? ये जितने भी प्राकृतिक तत्व हैं इनमें से कुछ हमने बनाया है क्या? कुछ भी चीज, जल वायु अग्नि धरती, कुछ भी हमने बनाया है? अब ये बताइए, सामान उनका सारा मटेरियल उनका बना करके उन्होंने दे दिया तो हमने सीधा क्या कह दिया? ये क्या ये सही बात है? सारा सामान उनका, लागत उनकी, बनवाई उनकी, सारी चीज किया हुआ मेरे सरकार का और हमने सीधे उस पे अपना ठोक दिया। ये हमारा है। संतों ने क्या कहा?